अब आते हैं हम शनि पर ही बात करते हैं। एक होती है साढ़े साती, जिसको बता दिया कि तुम्हारी राशि पे साढ़े साती आ गई तो आदमी खौफ में आ जाता है। तो इसको हमेशा डर से ही क्यों जोड़ा जाता है साढ़े साती को? शनि की साढ़े साती आती है तो इसका अर्थ यह है कि शनि की साढ़े साती में 3 पन्ने खुलते हैं हमारे, इसीलिए डर रहता है। अच्छा। 3 पन्ने खुलते हैं। 2.5 साल जब चढ़ती साढ़े साती रहती है तो प्रारब्ध की पीड़ा का पन्ना खुलता है कि पिछले जन्म में आप क्या करके आए थे, क्या किया था आपने, आप तैयार हो जाइए। अब इस समय वो चित्रगुप्त का खाता खुलेगा और आपको उसके हिसाब से अच्छा या न्याय बुरा, मिलेगा, हाँ, हिसाब फल होगा। भोगना पड़ेगा। फिर सेकंड चरण होता है, उसे हृदय की साढ़े साती कहते हैं। अगला 2.5 साल, 2.5 साल भोगने के बाद का अगला 2.5 साल। फिर ये होता है बचपन से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे आप। अच्छा। क्या अच्छा बोया था, क्या बुरा बोया था आपने। अच्छा बोया था तो आप रेडी हो जाइए, अब आपको भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। या गलत किया था तो भी तैयार हो जाइए कि जो भी चोरी छुपे आप गलत कर रहे थे, जो आप जानते थे दुनिया नहीं जानती थी, वो दुनिया के सामने आने वाला है। तो इस तरीके से वो सेकंड चरण। थर्ड चरण जिसे जाता शनि कहते हैं, उतरती साढ़े साती कहते हैं। अब पूरे 5 साल में आपने क्या किया। अच्छा। तो 2.5 साल वो जो पिछला किया था उसके लिए कितना प्रायश्चित किया, जो आपने अभी तक भोगा है उसमें अब अच्छे कुछ कर्म किए कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब सुधर गया मैं। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो उसी प्रकार से फिर शनिदेव जी कहते हैं कि अब जाता शनि देकर जाता है, लेने वाला आदमी चाहिए। तो मैंने एक सूत्र बनाया आज से 30 साल पहले, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। अच्छा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला व्यक्ति चाहिए। इसी शनि की साढ़े साती में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसी शनि की साढ़े साती में कितने लोग मिनिस्टर बने, विधायक बने, कितने लोग पद्मश्री और पद्म विभूषण से सुशोभित हुए इसी शनि की साढ़े साती में। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, शनि की साढ़े साती तो वरदान है, पर डर कौन रहा है। मैंने कहा ना कि जिसने अपनी जिंदगी में पिछले कर्म, अभी इस समय के कर्म, संचित कर्म और ये प्रेजेंट कर्म की जो रूपरेखा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गढ़ी मड़ी है। उसमें कहीं भी परमार्थ कोई स्थान नहीं है। परिवार कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, जनहित, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। डर वो रहे हैं ना। अच्छा, तो अभी शनि की साढ़े साती किसकी चल रही होगी? देखिए, 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती आजीवन रहेगी। तीन मतलब यह है कि हर 2.5 साल में एक पर उतरते हैं और एक नई साढ़े साती शुरू हो जाती है। 3 राशियों पर हमेशा 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 साढ़े साती चलती है। बस ये है कि हर 2.5 साल में एक साढ़े साती खत्म हो गई, साढ़े सात पूरा होने पर फिर नई साढ़े साती शुरू हो जाती है, तो वो 3 की 3 ही हो जाती है। अच्छा। है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 राशियों पर चलती रहती है। तो 3 राशियों में अभी प्रेजेंट लाइफ में जो शनि की साढ़े साती का प्रभाव मैं आपको बताऊं, तो प्रेजेंट लाइफ में जो मेष राशि है, जिस किसी की भी मेष राशि है, तो शनि की जो साढ़े साती है उन पर शुरू हुई है, जिसे हम चढ़ता शनि कहते हैं। चढ़ता शनि यानी पहले के 2.5 साल। चढ़ता शनि यानी सर के बाल से लेके आपके कंधों तक की सवारी। चढ़ता शनि यानी प्रारब्ध से भोग के लिए तैयार हो जाइए। चढ़ता शनि यानी नाश का शनि, व्यय का शनि, 12वां शनि। चढ़ता शनि इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी जन्म पत्रिका में प्रिंटेड होके आप लेकर आए थे, ये हमारी जन्म पत्रिका प्रेजेंट लाइफ की नहीं है, ये प्रारब्ध की प्रिंटिंग पत्रिका होती है, जो जन्म लेते ही वो प्रिंट होकर आ जाती है। तो उसमें जो भी शनिदेव जी बैठे होंगे, जिस भाव पर, जिस राशि पर, जहाँ कहीं भी गोचर परिभ्रमण कर रहे होंगे, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये चढ़ता शनि आपको 75%, 80%, 90% या 20% कितनी तकलीफें और कब देने वाला है। तो ये प्रारब्ध का शनि। अब सेकंड मीन राशि, जिन पर शनि का 2.5 साल हो गया था, अब 2.5 साल अगले की शुरुआत हुई थी। तो जो मीन राशि पर अभी जो शनि की परिक्रमा है, जिसमें हम कहते हैं कि वो हृदय पर बैठे हैं, कंधे से ले लीजिए और नाभि तक का हिस्सा पकड़ लीजिए, ये मध्यस्थ शनि का हिस्सा होता है। मध्यस्थ शनि के हिस्से में चंद्रमा यानी जो हमारी क्वालिटी है, पहचान है, जिसको शनि की साढ़े साती लगती है, जिसके कारण शनि की साढ़े साती बनती है, उनके घर में जाके वो बैठते हैं। तो जो मध्यस्थ शनि है यानी मीन राशि पर जो शनि की साढ़े साती चल रही है, ये अभी 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हुई थी और वहां से 2.5 साल चालू हुआ था। अच्छा। तो अभी मध्यस्थ शनि की परिक्रमा में मीन राशि वाले हैं। कुंभ राशि जो हम कहते हैं तीसरे नंबर की राशि,
अभी तीसरे क्रम में जो कुंभ राशि है उनको उतरता शनि है, जाता शनि है। कहते हैं ना कि जाता शनि देकर जाता है, और कुंभ राशि तो शनिदेव जी की खुद की भी राशि है। तो कुंभ राशि पे जो शनि की 7.5 उतर रही है, अब आइए आप कमर से लेके पूरे पैरों के नीचे तक के हिस्से को बात कर लीजिए। अब शनि उतर रहे हैं, तो कुंभ राशि पर जो शनि की 7.5 का समय चल रहा है, अभी 29 मार्च 2025 से उनका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। अब ये चलेगा जून 2027 तक। तो इस तरीके से शनि की 7.5 उतर रही है। आपने जो अच्छा किया है वो उतरती 7.5 में शनिदेव जी अब आपको वरदान देकर जाएंगे। कई बार उतरती 7.5 में आप राजा बन जाते हैं, कई बार उतरती 7.5 में आप शिखर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये मुझे शनिदेव जी ने दिया। जाते जाते शनिदेव जी देकर गए। हम प्रार्थना कराते हैं तो प्रार्थना में कहते हैं कि जाते जाते शनिदेव कुछ देकर जाओ। तो इस तरह से तो ये शनि की 7.5 अभी 3 राशियों पर है, मेष, मीन और कुंभ। और एक भविष्यवाणी आपको और कर रही हूँ नई राशि के लिए। आगामी वृषभ राशि पर शनि की 7.5 आएगी, वो रहेगा समय 3 जून 2027 का। अच्छा, तो खुशखबरी उनके लिए। तो खुश होना चाहिए, मतलब शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप स्वागत करेंगे तो वो आपको धन्यवाद ही देंगे ना। और ये महादशा क्या होती है फिर? हाँ, महादशा कैसा रहता है, देखो विश्वोत्तरी महादशा, विश्वोत्तरी यानी 120 साल। तो 120 साल की जो महादशा है उसको बांटा गया अलग अलग ग्रहों की दशाओं में, है ना। किसी ग्रह को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी को 18 साल। तो ये ग्रहों के अनुसार में हमने 9 ग्रहों में ये दशाएं बांटी हैं। तो उसमें जो 19 साल है वो समय दिया हमने शनिदेव को। तो विश्वोत्तरी महादशा भृगु जी के हिसाब से जो 120 साल की उम्र के हिसाब से बनाई गई। पहले के लोग 120 साल जीते थे। तो जब हमारे अथर्ववेद में ज्योतिष का ज्ञान आया तो ज्योतिष के ज्ञान में 120 साल की दशाएं बताई कि आदमी 120 साल भोगेगा तो 120 साल में वो सभी दशाएं भोगेगा। तो सभी दशाओं में शनि की दशा भी 19 साल की भोग लेगा। अब क्या हुआ कि 120 साल तो आदमी की जीवन लाइफ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसका बीजा घटते 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 100 से भी कम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से अब विश्वोत्तरी महादशा के अनुसार जब 120 साल उम्र ही नहीं है और किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसे समय में जन्म लिया है कि उसका जन्म जो है वो शनि की महादशा पिछली जिंदगी प्रारब्ध पिछले जन्म में भोग ली, निकल गई। जब वो माँ के गर्भ में आया तो शनि की महादशा दी एंड 2-4 महीने की चल रही थी, या जब उसने माँ के गर्भ से आगे जन्म लिया तो शनि की महादशा के बाद जब बुध की दशा आती है तो बुध की दशा में बच्चे का जन्म हो गया। अब उसको शनि की महादशा पूरी जिंदगी में मिलेगी कैसे, क्योंकि उम्र तो 120 साल के हिसाब से शनि की महादशा बनी थी। अब 100 साल तो लग जाएंगे उसे शनि की महादशा को टच करने में, बिल्कुल, क्योंकि 19 साल की शनि की महादशा थी ना। तो होता यह है कि कई लोगों की जिंदगी में तो शनि की महादशा के दर्शन ही नहीं होते। मैं तो उनको बहुत शाबाशी देती हूँ, भाग्यशाली बोलती हूँ जिनकी जिंदगी में यंग अवस्था में शनि की महादशा आ जाती है, तो जिससे वो कुछ करके दिखाते हैं, जिससे वो कुछ बन के दिखाते हैं। जितने भी लोगों की जिंदगी में आपको होश कब आता है, 30 साल के बाद आप अपना अच्छा बुरा, अपना कैरियर, अपनी उड़ान समझते हैं। और 30 से 60 साल की उम्र में यदि आपको शनि की महादशा आती है तो सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति कि एक जुनून लेकर वो आती है और आपकी जिंदगी में वो सब देती है जो जिंदगी में आप कितने भी मेहनत कर डालो, जो अपनी मेहनत से नहीं पाएंगे, वो शनिदेव जी भाग्य निर्माता होकर, चूंकि हमारी भाग्य रेखा वो शनि लाइन कहलाती है। अगर किसी व्यूअर के शनि की महादशा अभी चल रही हो जी, अभी प्रेजेंट में जी, वो क्या करे फिर, क्या करना चाहिए? हाँ, मैं उसकी किस्मत चमक जाए, उसकी किस्मत नहीं चमकी अभी, बहुत सुंदर, क्या करे? हाँ, क्योंकि शनि की महादशा में गलतियां आदमी इतना कर रहा है कि वो शनि की महादशा को बिगाड़ रहा है। और शनि की महादशा यदि आपको चल रही है, और मैं कहना चाहूंगी हमारे श्रोताओं से कि यदि आप में से किसी को भी शनि की महादशा चल रही है तो सिर्फ 5 नियम फॉलो कीजिए। और मुझे भी शनि की महादशा चल रही है, मेरे गुरुओं को भी शनि की महादशा चल रही है। मैं बताती हूँ उन सब लोगों को जिनको शनि की महादशा चल रही है वो क्या कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी ये सब करें। सबसे पहले ये शनिदेव कहते हैं कि आप क्यों इतना शोरगुल कर रहे हैं, आप शांत होइए ना। आप शांत हो जाएंगे, मैं अपने आप शांत हो जाऊंगा। मेरे यहाँ लोग शनि शांति अनुष्ठान कराने आते हैं, पूजा कराने आते हैं, शनि शांति के नाम से बहुत सारे उपचार मांगने आते हैं। मैं उनसे कहती हूँ पहले आप अपने आप को शांत कर लीजिए, शनिदेव तो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो सबसे पहले यह है कि यदि आपने आपकी जिंदगी में आपके क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, आवेश पर कंट्रोल कर लिया, ईगो पर कंट्रोल कर लिया, अहंकार पर कंट्रोल कर लिया, आपने शनि की महादशा के निगेटिव पूरे
प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया, आपने शनि की महादशा को वरदान बना लिया। ठीक है। कितनी भी परिस्थितियां आपकी विपरीत हों, आपने हर विपरीत परिस्थितियां में अपने आप को साध लिया और अपने आप को कंट्रोल में लेकर आप आ गए, तो वो सारी परिस्थितियां शनिदेव आपके अनुकूल बना देंगे। क्योंकि शनिदेव ने हमें एक बात सिखाई है, वो बात बहुत मजबूत है और वो आप दिमाग में रखिए और हर पल हर क्षण उसे याद बना के रखिए। वो शनि सूत्रों ने एक बात हमें सिखाई है और वो बात यह है कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काट सकता है। गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काट सकता है। तो आप जिंदगी में जब तक ठंडे नहीं होंगे, आप विरोधियों का, आलोचकों का, आपके विपरीत चलने वालों का या विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए ये सूत्र आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, हर दिन आप अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, शनि में बनाइए। 2 घंटे का मौन चुनिए। दिन भर में कोई 2 घंटे ऐसे रखिए कि जिस समय आपको बोलना नहीं है, आपको मौन व्रत करना है। इसलिए रखना है कि बहुत आपने वाणी को बर्बाद किया है, अब आप वाणी को सेव कीजिए, है ना। हमारा वैसे भी द्वितीय भाव जन्म पत्रिका का वाणी का होता है, तो हम हमेशा कहते हैं व्यक्तियों को, जो ज़्यादा बोलता है वो धन खूब खर्चा करता है, धन नहीं बचता है ना, तो आप बोलना कम कर दीजिए। तो आप यदि मौन व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव जी की महादशा के जितने भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपने आप भी रास्ता छोड़ेंगे और आपकी महादशा को शुभ फलकारी बना देंगे। ठीक है। तीसरी बात, आपकी वाणी में मिठास लाइए, आपकी वाणी में विनम्रता लाइए। शनिदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ आप विनम्र हो जाइए। जरूरी नहीं है कि वो आपसे बड़े हैं, छोटों के साथ भी विनम्र हो जाइए। हर व्यक्ति को वो मत व्यवहार दीजिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि छोटा मेरा सम्मान करे, तो आप भी तो छोटों को सम्मान दीजिए ना। तो उस तरीके से आप जब विनम्रता से रहेंगे, जब आप सहजता से रहेंगे, जब आप प्रेम से रहेंगे, तो शनिदेव जी हर पल हर क्षण आपका हाथ थाम थाम के चलते रहेंगे। और अगली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि कितने भी आप अभी तक के बुरा आचरण कर रहे थे, खाने के शौक थे, ऐश्वर्य के शौक थे, पीने के शौक थे, कहीं गलत जगह जाने के शौक थे, बहुत सारी चीजें आपके अंदर में, कुछ आचरण में, जीवन के पूरे आपका जो अपना डेली रूटीन है, तो उसमें आपके शामिल कर लिया आपने, जाने में अनजाने में, जो भी आज की वर्तमान जो शैली बन गई है दिनचर्या, उसमें अब वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। अब आप शुद्ध सात्विक भोजन पर आ जाइए। ठीक है। सात्विक भोजन शनिदेव को बहुत पसंद है। तो यदि आप अपनी जिंदगी में सात्विकता अपनाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं, दिल से छोड़ देते हैं, सिर्फ दिखावे से नहीं, आप अपने आचरण में वैसा लेके आ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में आपको शनिदेव जी की महादशा वरदान बन जाएगी। ठीक है। हमारे मोदी जी तो शनि की महादशा में जो राजा बने, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ठीक है। और एक लास्ट और शनिदेव जी के लिए, शनि महादशा वालों के लिए, और वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे आप शनिमय हो जाइए। शनिमय का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में आप कोई भी एक लघु मंत्र पकड़ लीजिए, ओम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम श्री शनिश्चराय नमः, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम विमार्गिजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, या पुरोहित गण हैं, वैदिक पाठी हैं, तो ओम शन्नो देवीर्भीष्टय आपो भवन्तु पीतय शन्नुर्भिस्रवन्तु नः। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिस कैटेगरी के हैं, बच्चे हैं तो ओम शनिश्चराय नमः। अभी हमारे हजारों शनि सेवक सेविकाएं फोन उठाएंगे, जय शनिदेव ही बोलेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं बोलते वो। कोई मिलेगा तो जय शनिदेव ही बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको शनिदेव का नाम दिन में कई बार आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपका मंत्र बन जाएगा। वो शनिदेव कहेंगे जो हर पल मुझे याद रखता है, तो मैं कैसे ही उसे याद ना रखूं, मुझे मेरी भी ड्यूटी है ना कि मैं भी उसका ख्याल रखूं। तो ये शनि की महादशा होती है।